13 मार्च यानी कि शनिवार का दिन कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 87 साल के बाद पहली बार कोसी प्रमंडल के जिला मुख्यालय सहरसा से ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन सुपौल स्टेशन से गुजरते हुए कोसी नदी पर बने रेल पुल को पार करती हुई झंझारपुर के रास्ते दरभंगा समस्तीपुर पहुंचेगी। इस दौरान सुपौल और निर्मली के बीच रेलवे ट्रैक, रेल पुलों, स्टेशन भवन आदि का महाप्रबंधक ने जायजा लिया। महाप्रबंधक ने बताया कि 15 जनवरी 1934 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद निर्मली सरायगढ़ रेल खंडों में ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया था। अब 87 साल के बाद निर्मली से सरायगढ़ रेल लिंक से जुड़ जाएगा। इस प्रकार कोसी और मिथिलांचल के बीच सीधे रेल सेवा बहाल हो जाएगी। कोसी महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया था और उसके बाद से एक आशा की किरण जागी थी सब लोगों में कि अब जो ये बहुत दिनों से नेग्लेक्टेड एरिया था उसमें ट्रेनें चलेंगी। और आज हमें खुशी का दिन है कि उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के ने जो समर्पित किया था राष्ट्र को, उसके बाद से हसनपुर कुफा तक ट्रेनें चल गई थी। अब बचे हुए इलाके में भी हम अभी मालगाड़ियाँ का परिचालन शुरू करेंगे और CRS का निरीक्षण होने के बाद सुपौल के लोगों को, सहरसा के लोगों को निर्मली होते हुए दरभंगा तक जाने में एक नया मार्ग मिलेगा और इस एरिया में, इस इलाके में एक औद्योगिक क्रांति आएगी और विकास होगा जो कि सभी लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। और एक उसी को लेके आज निरीक्षण है नए इलाके का। और आपको पता है कि 15 जनवरी 1934 में जो भूकंप आया था बिहार में, उसके बाद से ये रेल सेवा वंचित, ये क्षेत्र रेल सेवाओं से वंचित था। और 5 सितंबर 2003 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इसकी कोसी सेतु की काम इसमें हो नहीं पाया। फिर अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी के एक कार्यालय में सब प्रगति एक मीटिंग होती है, उसमें इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा होती है, उसमें इस प्रोजेक्ट को भी लिया गया। और आज उसका परिणाम है कि ये हम लोग एक सहरसा को दरभंगा से कोसी नदी के ऊपर स्थित पुल के होते हुए जुड़ पा रहे हैं। और आगे हमारा प्रोग्राम है कि इस साल के अंत तक पूर्वगंज भी कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि आपको सभी चारों डायरेक्शन में एक रेल की सुविधा प्रदान हो सके। सर, एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन के टाइमिंग को लेकर के लोगों की समस्या है। ऐसा है कि अभी का लाभ नहीं मिल ऐसा है कि अभी ये ढांचागत सुविधाएं तैयार हुई हैं, लेकिन ये एक चुनौती भी थी और साथ था ये जो कोरोना महाकाल में हमारी ट्रेनें तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। एक सोशल डिस्टेंसिंग का इश्यू था और बाकी भी थे। अभी टीकाकरण की प्रक्रिया चालू हुई है और उम्मीद है कि एक बार हमें ये विश्वास हो जाए, सरकार को ये विश्वास हो जाए, ये बीमारी कंट्रोल में आ गई है और टीकाकरण काफ़ी लोगों को लग हो चुका है, और तब ट्रेनों का पुनः संचालन होगा। और फिर आपकी बात सही है, उसके बाद ही ये सुविधाओं जो कि इस कोरोना काल में बनी हैं और इसमें जो बिहार के हमारे श्रमिक भाई देश के विभिन्न कोनों से लौटे थे, इसके निर्माण में उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। हम लोग भी उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए और एक राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा जो एक एसेट है वो उनके माध्यम से क्रिएट हो चुकी। उन्होंने रेलवे की टीम, इंजीनियर्स, वर्कर्स और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम किया और हमें उम्मीद है कि ये ट्रेनों का संचालन भी एक बार ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपको बता दें कि 6 जून 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्मली महाविद्यालय से कोसी नदी पर महासेतु का शिलान्यास किया था। इस तरह कोसी और मिथिलांचल के बीच रेल का परिचालन करीब 87 साल के बाद फिर से शुरू होने के बाद इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। सुपौल से सुभाष चंद्र, पंजाब केसरी टीवी।